मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक गहरे विषय पर बात करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा समय अनुभव किया है जब आप अकेले लगे हों, जब आपके चारों ओर लोग हों परंतु आपके दिल में खालीपन और निराशा हो? क्या आपने कभी प्रार्थना करना चाहा हो, लेकिन शब्द आपके होंठों तक न पहुँचे हों? या क्या कभी आपको लगा है कि आप सही और गलत के बीच उलझे हुए हैं और आपकी आत्मा कोई हल्की सी आवाज सुन रही है जो आपको राह दिखा रही है? आज हम एक ऐसे सत्य पर विचार करेंगे जो न केवल हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा बल्कि हमारे जीवन को बदल देगा। यह सत्य है पवित्र आत्मा। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 8 कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में वरन पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह वचन हमें दिखाता है कि आत्मा केवल एक शिक्षा नहीं बल्कि सामर्थ और जीवन का स्रोत है। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कोई शक्ति मात्र नहीं है, नहीं कोई अदृश्य हवा या ऊर्जा। वह स्वयं परमेश्वर का आत्मा है। वह त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि वह उन्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा, तब उसने पवित्र आत्मा का वचन दिया। यूहन्ना अध्याय 14 पद 16 में यीशु कहता है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ बना रहे। यही सहायक हमें संभालता है, मार्गदर्शन देता है और जीवन की हर परिस्थिति में हमें बल देता है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा का कार्य केवल नए नियम में नहीं बल्कि पुराने नियम से ही दिखाई देता है। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 2 कहता है, पृथ्वी सूनी और खाली पड़ी थी और गहन जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। न्यायियों के समय शिमशोन को बल देने वाला आत्मा वही था। जब दाऊद ने अपने जीवन में पाप किया, तब उसने भजन संहिता अध्याय 51 पद 11 में प्रार्थना की, मुझे अपने सामने से दूर न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न ले। यह दाऊद की गहरी समझ थी कि बिना आत्मा के उसका जीवन अधूरा है। नए नियम में पवित्र आत्मा। नए नियम में आत्मा और अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। मरियम के गर्भ में यीशु का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ। यरदन नदी में बपतिस्मा लेते समय आत्मा कबूतर के समान उस पर उतरा। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पिन्तेकुस्त के दिन आत्मा उतरा और चेलों ने विभिन्न भाषाओं में बोलना और सामर्थ्य से सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह कलीसिया का जन्म था। पौलुस रोमियो अध्याय 8 पद 14 में कहता है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यह वचन बताता है कि आत्मा का मार्गदर्शन प्रतिदिन आवश्यक है। पवित्र आत्मा का कार्य। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कई कार्य करता है। वह पाप का बोध कराता है ताकि हम सच्चाई को पहचानें और परमेश्वर के सामने झुकें। वह हमें सत्य की ओर ले जाता है। यूहन्ना अध्याय 16 पद 13 कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वह हमें सामर्थ देता है। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 8 हमें बताता है कि आत्मा हम पर आएगा और हम सामर्थ पाएंगे। रोमियो अध्याय 8 पद 26 में लिखा है कि आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है और जब हम शब्द नहीं पा पाते तब आत्मा स्वयं हमारी ओर से विनती करता है। पवित्र आत्मा के वरदान। पवित्र आत्मा विश्वासियों को अलग अलग वरदान देता है ताकि कलीसिया का निर्माण हो। कुरिन्थियों के पहले पत्री अध्याय 12 में हमें बताया गया है कि कोई ज्ञान का वरदान पाता है, कोई चंगाई का, कोई भविष्यवाणी का, कोई भाषाओं का और कोई उनका अर्थ बताने का। ये वरदान स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। पवित्र आत्मा के फल। वरदान हमारी सेवकाई को प्रकट करते हैं, लेकिन फल हमारे चरित्र को।
गलतियों अध्याय 5 पद 22 कहता है, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यदि किसी के पास वरदान हो लेकिन आत्मा के फल न हो, तो वह अधूरा जीवन है। आज के समय में पवित्र आत्मा। आज जब दुनिया भय, चिंता और अंधकार से भरी है, जब परिवार टूट रहे हैं और लोग निराशा में जी रहे हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे लिए मार्गदर्शक है। यशायाह अध्याय 30 पद 21 कहता है, तुम्हारे कान पीछे से यह वचन सुनेंगे, यह मार्ग है, इसी पर चलो। यही आत्मा हमें राह दिखाता है जब हम भ्रम और उलझन में होते हैं। पवित्र आत्मा का अनुभव कैसे करें? प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 38 में पतरस कहता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो, तब तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। इसका पहला कदम है कि हम यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता माने। दूसरा कदम है पवित्र और आज्ञाकारी जीवन जीना। और तीसरा है प्रार्थना और परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना। निष्कर्ष, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा केवल एक शिक्षा नहीं है, वह एक जीवित अनुभव है। वह आपका सहायक है, आपका मार्गदर्शक है, आपका बल है। जब हम उसे अपने जीवन में स्थान देते हैं, तब वह हमें बदलता है और हमें विजयी बनाता है। प्रार्थना। आइए अब हम अपने सिर झुकाकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने पवित्र आत्मा का वचन दिया। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 8 कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में वरन पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रभु, आज हम यही सामर्थ मांगते हैं। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हम तेरे गवाह बने। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन के हर कोने को भर दे। हमारे आंसुओं को आनंद में बदल दे, हमारे भय को साहस में बदल दे, हमारी निराशा को आशा में बदल दे। हमारे चरित्र को नया कर और हमें तेरे फल से भर दे, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हमें तेरे वरदान दे ताकि हम तेरे राज्य की सेवा कर सके और तेरा नाम महिमा पाए। प्रभु, जहाँ अंधकार है वहाँ ज्योति फैला, जहाँ नफरत है वहाँ प्रेम बो, जहाँ टूटन है वहाँ मिलकर आ। हर घर में तेरी शांति हो, हर हृदय में तेरी उपस्थिति हो और हर जीवन में तेरी सामर्थ प्रकट हो। हमें तेरे आत्मा द्वारा चलाना और हमें केवल श्रोता नहीं बल्कि तेरे वचन का कर्ता बनाना। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में करते हैं। आमीन। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए और हमारे चैनल सैन लाइवली सोशल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आप आगे के आत्मिक संदेशों को कभी न चूकें। और कृपया कमेंट में अपनी गवाही लिखिए कि पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में क्या किया है। आपकी गवाही किसी और की आस्था को मजबूत कर सकती है।